हेलो फ्रेंड्स। हम नाउन के अंतर्गत नंबर का अध्ययन कर रहे थे। हमने नंबर को दो भागों में बांटा था, वेरिएबल नंबर और इनवेरिएबल नंबर। वेरिएबल नंबर है उसको भी हमने दो भागों में बांटा था, रेगुलर और इरेगुलर। वेरिएबल नंबर है उसका हम अध्ययन कर चुके हैं। अब हम इनवेरिएबल नंबर है उसका अध्ययन करेंगे। तो हमारा टॉपिक था नाउन के अंतर्गत हम नंबर को पढ़ रहे थे। नंबर, इसके अंतर्गत हम देखेंगे इनवेरिएबल नंबर। इनवेरिएबल नंबर, इनवेरिएबल नंबर है इसको हम दो भागों में बांटते हैं। ऑलवेज सिंगुलर, दूसरा ऑलवेज प्लूरल। ऑलवेज सिंगुलर है इसके अंतर्गत है सभी अनकाउंटेबल नाउन्स हैं वो आते हैं। ऑलवेज प्लूरल है इसको हम दो भागों में बांटते हैं। एक तो करेंगे असेंडिंग, असेंडिंग ऑलवेज प्लूरल। दूसरा विदाउट असेंडिंग, विदाउट असेंडिंग। असेंडिंग है इसको भी हम दो भागों में बांटते हैं। एक तो करेंगे पेयर आइटम्स, पेयर आइटम्स। दूसरा होता है इसमें अदर्स, अदर्स। अब हम जो ऑलवेज सिंगुलर है इसका अध्ययन करेंगे। तो ऑलवेज सिंगुलर है इसके अंतर्गत हम पहला नियम लेंगे, ऑल अनकाउंटेबल नाउन्स आर ऑलवेज सिंगुलर, ऑलवेज सिंगुलर। सभी जो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं वो ऑलवेज सिंगुलर के अंतर्गत आते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल्स देते हैं, जैसे सो, ब्रेड, पेपर, एयर, कैश, मनी, इक्विपमेंट, जैसे वर्क, वर्क है इसके अंतर्गत जैसे होम वर्क, हाउस वर्क, ऑफिस वर्क। इसके बाद में लाइट, लाइट है जनरल सेंस में लाइट का मीनिंग है वो ऑलवेज सिंगुलर के अंतर्गत आता है। और स्पेसिफिक जो सेंस होता है उसके अंतर्गत लाइट है वो काउंटेबल के अंतर्गत आती है, यानी लाइट का मीनिंग है वो काउंटेबल के अंतर्गत आता है। इसके बाद में देखते हैं कुछ और, जैसे न्यूज़, पोइट्री, सीनरी, जैसे ट्रेवल, ट्रैफिक, वेल्थ, ईटीसी। यानी ये सभी जो नाउन है वो ऑलवेज सिंगुलर के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद में जो एकेडमिक सब्जेक्ट्स के नाम होते हैं वो भी ऑलवेज सिंगुलर के अंतर्गत आते हैं। तो देखते हैं ऑल नेम ऑफ एकेडमिक सब्जेक्ट। नेम ऑफ एकेडमिक सब्जेक्ट, इसके अंतर्गत जैसे जूलॉजी, मैथमेटिक्स,
जैसे फिजिक्स, पॉलिटिक्स, फोनेटिक्स, लिंग्विस्टिक, स्टैटिस्टिक्स, जैसे अकोस्टिक्स। ये स्टैटिस्टिक्स है, सांख्यिकी होती है। अकोस्टिक्स है, ये होती है ध्वनि विज्ञान। इसके बाद में जैसे सिमांटिक, ये सभी जो एकेडमिक सब्जेक्ट्स हैं वो ऑलवेज सिंगुलर है, इसके अंतर्गत आते हैं। इसके बाद में जो खेलों के नाम होते हैं वो भी ऑलवेज सिंगुलर है, इसी के अंतर्गत आते हैं। तो देखते हैं, नेम ऑफ गेम्स, नेम ऑफ ऑल गेम्स या स्पोर्ट्स, इसके अंतर्गत जैसे क्रिकेट, कबड्डी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, बास्केटबॉल, टेनिस, चेस, बिलियर्ड्स, ये सभी जो गेम्स के नाम हैं वो ऑलवेज सिंगुलर है, इसी के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद में जो बीमारियों के नाम होते हैं वो भी ऑलवेज सिंगुलर है, इसी के अंतर्गत आते हैं। तो देखते हैं, नेम ऑफ डिजीज, सभी बीमारियों के नाम हैं वो ऑलवेज सिंगुलर है, इसी के अंतर्गत आते हैं। जैसे मलेरिया, कोलेरा, सिंगलज, मम्प्स, रेबीज, रिकीट्स, जैसे मलेरिया हो गया, कोलेरा हैजा होता है, सिंगलज है दांत खास खुजली उससे संबंधित रोग है, मम्प्स गलस्वा यानी जो लाल ग्रंथियाँ होती है उसमें जो सूजन आती है उसे मम्प्स कहते हैं। रेबीज कुत्ते के काटने से होता है। इसके बाद रिकिट्स है सूखा रोग, इसके अंतर्गत है। ये रिकिट्स रोग है वो अगर किसी के हो जाता है तो वो व्यक्ति है वो सिकुड़ना शुरू हो जाता है। इसके बाद में एक होता है मीजल्स, MEASLES, मीजल्स यानी खसरा। ये सभी जो बीमारियों के नाम हैं वो ऑलवेज सिंगुलर है, इसी के अंतर्गत आती है। इसके बाद में जो भाषा है उसके जो नाम हैं यानी भाषाओं के नाम हैं वो भी ऑलवेज सिंगुलर के अंतर्गत आते हैं। तो देखते हैं, नेम ऑफ लैंग्वेज, नेम ऑफ लैंग्वेजेस, जैसे हिंदी, इंग्लिश, उर्दू,
पंजाबी, समीज, चाइनीज, जापानीज, स्विस, जर्मन। ये सभी भाषाओं के नाम हैं, वो ऑलवेज सिंगुलर है, इसके अंतर्गत आते हैं। अब जब जो भाषाओं के नाम हैं, अगर वो निवासियों के नाम के रूप में प्रयुक्त होते हैं तो वे काउंटेबल है, उसके अंतर्गत आते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उसके माध्यम से देखेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, दी पंजाबी स्पीक पंजाबी। पंजाबी, यहाँ पे पंजाबी है वो निवासियों के नाम के रूप में प्रयुक्त हुआ है, यहाँ पे प्लूरल है, तो यहाँ पे जो पंजाबी है वो काउंटेबल हो गया। और पंजाबी, यहाँ पे जो पंजाबी है वो भाषा के रूप में प्रयुक्त हुआ है, यहाँ पे अनकाउंटेबल। तो सिंगुलर से प्लूरल देखते हैं, यानी भाषाओं के नाम है वो निवासियों के रूप में प्रयुक्त होते हैं, तो सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनते हैं? सिंगुलर प्लूरल, इसमें जैसे वन इंडियन, टू इंडियंस, वन पाकिस्तानी, टू पाकिस्तानीज, वन पंजाबी, टू पंजाबीज, वन अमेरिकन, टू अमेरिकन्स, वन इंग्लिश, टू इंग्लिश, वन स्विस, टू स्विस, वन फ्रेंच, टू फ्रेंच, वन स्पेनिश, टू स्पेनिश। इसके अंतर्गत हमने देखा कि इंडियन इंडियंस, पाकिस्तानी पाकिस्तानीज, पंजाबी पंजाबीज, अमेरिकन अमेरिकन्स, इंग्लिश इंग्लिश, स्विस स्विस, फ्रेंच और स्पेनिश। स्पेनिश ये होता है चाइनीज, वन चाइनीज, टू चाइनीज,
टू चाइनीज। तो इसके अंतर्गत है, यहाँ पे इंग्लिश है वो इसमें एस नहीं लगा है, स्विस है इसमें आगे एस नहीं लगा है, और फ्रेंच, स्पेनिश और चाइनीज इस इनमें एस नहीं लगा है। तो इसमें एक नियम होता है कि जिस नाउन के अंत में या जिस नाउन की ध्वनि के अंत में सैस है, चैच है आदि आते हैं, या जो नाउन ध्वनि में सैस है, चैच है आदि उत्पन्न करता है, तो उसका जब हम प्लूरल बनाते हैं तो वो जीरो प्लूरल के अंतर्गत आता है। धन्यवाद।